Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover an important topic that is about National Security Advisor Ajit Doval visit to China bridging boundaries. It's very important for upcoming SSP, AFSP in terms of GD, lecturate and international relation. So let's get started with our topic. देखो कॉन्टेक्स्ट है क्या? कॉन्टेक्स्ट ये है 2020 तक आपको मैं थोड़ा सा अभी बैकग्राउंड बता देती हूँ। जब तक बॉर्डर पर टेंशन क्रिएट नहीं हुई थी ना, तो तब तक इंडिया एंड चाइना के बीच में स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव की मीटिंग हुआ करती थी बॉर्डर डिस्प्यूट्स को परमानेंट सॉल्व करने के लिए। लेकिन जैसे ही 2020 में टेंशन क्रिएट हुई गलवान वैली के क्लैश के बाद, तो ये मीटिंग भी सस्पेंड कर दी गई। अब इतने दिनों बाद 23rd मीटिंग हुई है स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव की। और अगर इंडिया की तरफ से बात करें तो इंडिया की तरफ से किन्होंने प्रेजेंट किया है यहाँ पे है, हाँ, इंडिया की तरफ से जो है जो अजीत डोवाल है उन्होंने प्रेजेंट किया है। और चाइना की तरफ से उनके फॉरेन मिनिस्टर वांग आई जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। देखो अब डिसएंगेजमेंट जो है ना इंडिया एंड चाइना के बीच में 7 पॉइंट्स पर हो गई है, तो दोनों जो है अपने टाइज को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। पर्पस ऑफ मीटिंग से पहले हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जान लेते हैं और मैं आपको मैप भी बता देती हूँ। देखो अब ये मत बोलना कि मैम आपने इंडिया का गलत मैप यूज किया है, ये मैंने इसलिए उठाया है जिससे डिस्प्यूटेड एरियाज एंड एवरीथिंग आपको पता चल सके। ये आपका क्या है, ये हमारा देखो पूरा इंडिया है, ठीक है। अभी यहाँ पे जहां जहां क्लैशेस हैं वहां पे आप देख सकते हो डिस्प्यूटेड टेरिटरीज कौन सी है। ये वाली जो है डिस्प्यूटेड टेरिटरीज है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना के साथ, राइट। यहाँ पे 2020 में टेंशन हुई थी गलवान वैली में, ओके। अक्साई चिन जो चाइना ने कंट्रोल किया हुआ है एंड आवर कंट्री क्लेम्ड इट, मतलब ये हमारा है, ठीक है। चाइना के हमारे कहाँ कहाँ पे देखो ये पूरा टेंशन वाला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पूरा टेंशन वाला है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। और यहीं पे अरुणाचल प्रदेश में आपकी मैकमोहन लाइन भी है, ओके। येलो से हमने डिस्प्यूटेड टेरिटरीज को मार्क किया गया है और रेड लाइन जो है डिस्प्यूटेड बॉर्डर बताता है। ये इंडिया है, इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज आप देख सकते हो, दिस इज नेपाल, राइट, दिस इज भूटान, ओके। यहाँ पे आपका है बांग्लादेश एंड यहाँ पे है आपका क्या, म्यांमार। और अगर हम वेस्ट साइड पे देखें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, राइट। अभी देखो थोड़ा हिस्टोरिकल टेंशन की अगर हम बात करें, इंडिया और चाइना का बॉर्डर अप्रोक्सीमेटली 3488 किलोमीटर है, जिसमें डिस्प्यूट्स है 3 सेक्टर्स में। वेस्टर्न सेक्टर जिसको अक्साई चीन आप यहाँ देख सकते हो, अक्साई चीन वाला, दिस इज वेस्टर्न सेक्टर, ओके, अक्साई चीन वाला। फिर हमारा कौन सा ईस्टर्न सेक्टर, अरुणाचल प्रदेश वाला, दिस वन, ओके। और यहाँ पे भी है एक मिड सेक्टर भी है, बट वहां पे इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो बॉर्डर इश्यूज ओरिजिनेट हो रहे हैं कैसे, बिकॉज डिफरेंट परसेप्शंस है टेरिटोरियल बाउंड्रीज को लेके कॉलोनियल टाइम से। स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म की मैंने अभी बात की, ये इस्टेब्लिश किया गया था जब डिक्लेरेशन ऑन प्रिंसिपल फॉर रिलेशन एंड कॉम्प्रिहेंशन कॉपरेशन हुई थी इंडिया और चाइना के बीच में 2003 में। ये मैकेनिज्म का एम था कि डिस्कशन हो कॉम्प्लेक्स बॉर्डर इश्यूज पे, सो दैट बायलैटरल टाइज को मेंटेन किया जा सके, ओके। अभी ये देखो यहाँ पे ये वाला गलवान वैली में जहाँ पे इशू हुआ था, इन सारे उस पर डिसएंगेजमेंट हो गया, ओके। रिसेंट आपका गलवान वैली के क्लैशेस ही हैं जिसने रिलेशंस को डिट्रॉय कर दिया। दोनों नेशंस ने अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को एलएसी पे बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से और टेंशंस हो गई थी और सस्पेंशन भी हुआ था रेगुलर डिप्लोमेटिक टॉक्स का, ओके। अब हम पर्पस ऑफ विजिट की बात कर लेते हैं। देखो जब 7 पॉइंट पे डिसएंगेजमेंट हो गया, तो आफ्टर अ 5 ईयर ये विजिट को रीओपन किया गया चैनल ऑफ कम्युनिकेशन को थ्रू स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फ्रेमवर्क। डायलॉग पे एम्फोसिस किया गया कि लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज को डिस्कस किया जा सके, पीस को मेंटेन किया जा सके एलएसी पे, बिकॉज ब्रॉडर इकोनॉमिक एंड जोग्राफिकल स्टेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में। और इंडिया और चाइना ने ये इस चीज को रिकॉग्नाइज किया कि अनरिजॉल्व टेंशन जो है कॉपरेशन को और ज्यादा क्या कर रहे हैं, हिंडर कर रहे हैं, राइट। अभी की एरियाज ऑफ फोकस अगर हम बात करें, सबसे पहली चीज जो है आपकी दैट इज स्ट्रेंथन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रस्ट, ठीक है, दिस इज वन ऑफ द एरिया ऑफ फोकस। दूसरा क्या है, एग्रीमेंट्स को इंप्लीमेंट करना, लाइक 1996 कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर जो मिलिट्री फील्ड में था अलोंग एलएसी, और फर्दर क्लैश को प्रिवेंट करना, राइट। अभी देखो जो की हाईलाइट थे मीटिंग के, जो एनएसए अजीत डोवाल है उन्होंने इंडियन डेलीगेशंस की तरफ से लेट किया। टॉपिक्स क्या डिस्कस हुए
कि जो वेस्टर्न सेक्टर है दैट वाज अ प्राइमरी फोकस, और वो रीसेंट स्टैंड ऑफ वहाँ पे क्लियर हो गया। दोनों साइड्स ने इम्पोर्टेंस दी कि कैसे मिलिट्री एक्टिविटीज़ को रिड्यूस करने की ज़रूरत है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें भी हुई। देखो ये सिर्फ एक चीज़ था कि मीटिंग रिप्रेजेंटेटिव की, उसके साथ साथ दोनों ने एग्री किया कि जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है इंडिया की तरफ से उसको रीस्टार्ट किया जाएगा, बॉर्डर ट्रेड जो होगा सिक्किम में, और डेटा शेयरिंग होगी ट्रांस बाउंड्री रिवर्स को लेके, और भी सस्पेंडेड टाइज है जिसमें डायरेक्ट फ्लाइट्स, बिजनेस एंड स्टूडेंट वीजा लिबरलाइजेशन और जर्नलिस्ट एक्सचेंज, ये भी दैट वाज आल्सो अंडर डिस्कशन। और बाउंड्री क्वेश्चंस भी हुए, और कहीं ना कहीं ये भी देखा गया पॉजिटिव डायरेक्शंस मिली इन डिस्कशंस के बाद, राइट। और ये एग्रीमेंट से ये हुआ कि जो 2005 का पॉलिटिकल पैरामीटर्स उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा प्रिंसिपल्स को गाइड करने के लिए फॉर सेटलमेंट ऑन द बाउंड्री इश्यूज। एग्रीमेंट रिज्यूम हुए, रेगुलर बायलैटरल मीटिंग होगी डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री लेवल पे, राइट। अगर हम देखें, देखो अगर इसके शॉर्ट टर्म इम्प्लीकेशन ये है कि स्टेबिलिटी एनहांस होगी एलएसी पे, दोनों साइड्स पीस मेंटेन करेंगे, डिप्लोमेटिक इंट्रैक्शन होगा जिससे एटमॉस्फेयर ऑफ कॉपरेशन दिखेगा। लॉन्ग टर्म पोटेंशियल क्या है, इसकी वजह से कोलैबोरेशन हो सकता है मेजर फॉर्म्स पे, ब्रिक्स एंड शंघाई पे, और रेजोल्यूशन होगा बाउंड्री इश्यूज पे। ब्रॉडर रीजनल इम्पैक्ट देखने को मिलेगा दोनों कंट्रीज के एक साथ कॉपरेशन की वजह से। अपार्ट फ्रॉम दैट चैलेंजेस तो देखो है ही। चैलेंजेस क्या है, काफ़ी सारे अनरिजॉल्व बॉर्डर इश्यूज हैं जो डिफरेंट परसेप्शन से आते हैं। जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स, इंडिया का ग्रोइंग अलाइनमेंट जो है ना क्वाड के साथ, जिसमें यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया है, वो चाइना उसको एक तरीके से काउंटर बैलेंसिंग देखता है अपना इन्फ्लुएंस जो है इंडो पैसिफिक में। चाइना की जो इन्वेस्टमेंट है साउथ एशियन कंट्रीज में लाइक पाकिस्तान एंड नेपाल, वो कहीं ना कहीं इंडिया और चाइना के रिलेशन को हिंडर करती है। ट्रस्ट डेफिसिट है, गलवान वैली के क्लैश और उसके बाद जो इवेंट्स हुए, दोनों तरफ ट्रस्ट जो है वो बन नहीं पा रहा है, राइट। कंक्लूजन की बात करते हैं। देखो अजित डोवाल जी की जो विजिट थी दैट वाज अ क्रूशियल स्टेप, जिससे हम रिन्यू कर पाएंगे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव डायलॉग और एड्रेस कर पाएंगे बॉर्डर टेंशंस। और इमीडिएट रेजोल्यूशंस तो हम नहीं कह सकते इससे आएंगे, लेकिन फ्यूचर या फिर लॉन्ग रन में इससे काफ़ी बेनिफिट देखने को मिलेगा इंडिया और चाइना के रिलेशन में। So guys, that was all. I hope you liked the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.